मुझे बोलने नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ था। एक हफ्ता मैंने उसको सॉरी बोला, उसको ऐसा लगा कि मैंने नोटिस नहीं कर पाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान। लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। सो गाइज, मैं कल व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बहुत तबीयत खराब थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अभी मैं नीचे उतरा हूँ, ऐसे ही मैं सोचा कि क्यों ना नीचे उतरे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे कुछ तेज़ खाना था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे तेज़ खाना बहुत पसंद है, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हाँ गाइस, मुझे तेज़ खाना बहुत पसंद है। मैं नवी मुंबई पे नहीं जा पाया और मैंने आरती को भी कॉल नहीं करा, मैंने मैसेज करा था उसको। तो आरती भी थोड़ा बिजी है घर पे, और भी बहुत सारी चीज़ें से गुजर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बट हाँ गुजर तो रहा हूँ मैं। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, कैसे स्टार्ट करूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस, थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे थे मुझे, तो इसके लिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि अगर घर में बैठा रहूँगा फ्लैशबैक आते रहेगा, तो इसके लिए मैं नीचे आ गया। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ। क्या क्या फ्लैशबैक्स आ रहे थे, क्या नहीं आ रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोगों का बहुत कमेंट भी आ रहा था और मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे कि अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताओ, लव स्टोरी, ब्रेकअप स्टोरी, लव स्टोरी, ब्रेकअप स्टोरी। तो उस चीज़ से मैं ओवरकम तो नहीं हो पाया अभी तक का, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो गाइज, मेरी ब्रेकअप स्टोरी से पहले लव स्टोरी बताता हूँ। मैं 3 साल से उसका दोस्त था, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब एक्स थी, 3 साल से। और फिर मुझे हो गया था 2 साल रिलेशन में। वो समझ नहीं पाई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है, और मैं भी बोलता हूँ ऐसा कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। तो गाइस, स्टार्ट होता है यहाँ से कि कॉलेज में था मैं, सेकेंड ईयर में, 2019 की बात है, नहीं 18 की बात है, सॉरी। फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम मतलब सेमेस्टर था हम लोग का। और हम लोग की एक मैम है, उन्होंने बोले थे कि अरसलान, मतलब मैं, कि इसको सब चीज़ में आगे रखो, ये सब चीज़ कर सकता है लेकिन ये बहुत शाय फील करता है। तो हाँ गाइस, मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं अभी भी शाय फील करता हूँ, लेकिन तब ज़्यादा करता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ओवरकम हो चुका है वो चीज़ बस। तो तब से शुरू हुआ है सब चीज़ें। तो हम लोग फैशन शो करते थे मेरे ख्याल से साथ में। फैशन शो में हम लोग मिले थे, मिलने के बाद हम लोग बातचीत करने लगे। पहले इतना कुछ मसला नहीं था, मतलब इतना कुछ बातचीत होती नहीं थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों एकदम अचानक में थोड़ा अटैचमेंट होता रहा 3 साल जो कुछ भी था। और उसके बाद मैंने उसकी बर्थडे पे उसको बोल दिया था कि सी आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। उसको मालूम तो पड़ ही गया था कि फीलिंग्स थी मेरे दिल में उसके लिए। फिर बर्थडे से लेकर मतलब चलता रहा। नॉट प्रॉपर रिलेशनशिप, लेकिन नॉर्मली एज अ फ्रेंड हम लोग बात करते थे, यू नो गाइज, फ्रेंड जोन। फिर हम लोग ऐसी कॉलेज में थी, वो भी कॉलेज की मतलब थी, और मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा गाइस, ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो हम लोग मिलते थे रोज़, एवरीडे। मैं लेक्चर्स नहीं बैठा था उसके लिए नहीं, मतलब मैं लेक्चर्स नहीं बैठा था क्योंकि साथ में स्पेंड करने का टाइम मिलता था हम लोग को। अब बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊँगा। हम लोग रिलेशन में रहकर भी ऐसा लगता था कि रिलेशन नहीं है। अगर मैं चीज़ें बोलने लगूंगा तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरी तरफ से सही था, मैं मेरी तरफ से गलत भी रह सकता हूँ, और शायद होऊंगा, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, और जो कुछ भी था वो मतलब कैसे बताऊँगा, वो गुस्से में हो गया था मेरे ख्याल से। गुस्से में मतलब मैंने ऐसे मार नहीं दिया था उससे, या चिल्लाया नहीं था। हाँ, मेरे ख्याल से कभी कभी चिड़ के निकलती थी बातें। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है सॉरी, कि मेरी जो बातें हैं, मेरा जो टोन रहता है जब मैं गुस्से में रहता हूँ या मुझे कुछ चीज़ हर्ट होती है, तो एकदम रूड हो जाता हूँ मैं। और बहुत सी चीज़ें हैं। इस दौरान मैं सुफियान भाई और निदा से भी मिला था, वो लोगों को भी बताया है कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सुफियान भाई और निदा ने तो मतलब बता ही दिए थे नॉर्मली सब चीज़ें। ज़ीशान को भी पता था सब चीज़ें, इनफैक्ट हम लोग का पूरा ग्रुप को पता था। मुझे बोलने नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बोलने लग जाऊँगा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी। बुरी चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें, और मेरा इंटेंशन हमेशा से अच्छा ही था। ये बात मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताया था। मैं एज अ लड़का हूँ, मुझे केयर करना पसंद है लोगों को, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा केयर कर देते तो सर पे चढ़ जाते हैं, तो वही सीन था। मैं एवरी डे रोज़ फ्लावर लेके जाता था उसके लिए, 5, 10, 20 बहुत फ्लावर्स दिया हो गाइस मैंने। संडे नहीं मिलते थे तो मंडे के दिन संडे का भी कोटा पूरा करता था मैं। बहुत सी बातें हुई है, बहुत सी। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले नोटिस कर देना चाहिए था, बट मैंने नोटिस नहीं कर पाया। नोटिस ये नहीं कर पाया कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे पास खुद का घर नहीं है, तो और मेरे इंटेंशंस अच्छे थे,
और उसके साथ शादी करना था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। जब मैं उससे बात करने गया था, नॉर्मली कन्फ्रंट करा था, जैसे कि उसको मालूम था सब चीज़ें, तो उसने डायरेक्टली एक ही चीज़ बोली थी कि मुंबई में घर खरीदना आसान नहीं है। जब भी मालूम है कैफ़े कॉफ़ी डे जब हम लोग मिले थे, तब उसने सारी चीज़ें कन्फ्रंट करी थी कि मुंबई में घर खरीदना आसान नहीं है। और बहुत सी चीज़ थी यार, ग्रुप में रहते थे हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं बोल पाऊँगा गाइस। मैंने जितना भी बोला हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा तो फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि मैं एक लड़की को ऐसा उसकी इमेज ऐसा बता रहा हूँ कि नहीं हाँ लड़की ऐसी है, नहीं ये वो है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे, और जाहिर सी बात है, हो सकता है शायद किसी को हम लोग फोर्सफुली रख नहीं सकते रिलेशनशिप में कि नहीं हाँ भाई तू रह, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या ऐसे ही रिलेशन हो, किसी को फोर्सफुली हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई तू मुझसे प्यार कर। लास्ट का मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि गाइज बहुत छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ था, केक को लेकर झगड़ा हुआ था, और वो मेरे ग्रुप में से कोई है जिसके लिए उसका नाम नहीं लूँगा मैं। बहुत सी चीज़ है, छोड़ो जान दो। और मैं ही एक ऐसा बंदा था जो सॉर्ट कराने जा रहा था, और हम लोग के ग्रुप में से ही किसी का बर्थडे था, तो हम लोग उसकी वेन्यू देखने गए थे। तो मेरे पास बुलेट थी, तो बुलेट भी मैंने बेच दिया था डिप्रेशन में आकर। तो मैंने एक्सेस लिया था, एक्सेस भी मैंने बेच दिया डिप्रेशन में आकर। बहुत सारी चीज़ें किया हूँ मैंने। जैसे सुफियान भाई बोलते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं है, मैं गुस्से में आता हूँ या डिप्रेशन में होता हूँ तो कुछ ना कुछ भी करने बैठ जाता हूँ। जब मेरा ब्रेकअप होने वाला था, मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब होने जा रहा था वो केक को लेकर गुस्सा हो गई थी, बट खाने के लिए नहीं लेकर गुस्सा हो गई थी। ऐसा बोली थी कि नहीं आप तुमने ऑर्डर क्यों किया, मैं बना सकती थी। तो वो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल होती है गाइस, वो सब चीज़ें बहुत। मैं अभी तक का नहीं हो पाया हूँ, अभी हो चुका है कम से कम 2 या 3 साल उस बात को। और गाइस फिर मैं सॉर्ट करने बोला था उसको कि यहाँ चलो सॉर्ट कर देते हैं, तो उन्होंने बोले थे कि मैं सॉर्ट तो नहीं करूँगी और ना ही तुम इस बारे में बात करोगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में एक बहुत ही फेमस चीज़ होती है जो कि बहुत लोगों की फेवरेट डिश रहती है, वो है कसम खाओ। तो उन्होंने मुझे कसम दिए थे कि इसके बारे में तुम बात नहीं करना। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे गुस्सा बहुत था, बाइक रुकाया मैंने चुपचाप, नरीमन पॉइंट पे थे हम लोग। उससे बोला कि बाइक से उतरो, फिर मैं उतरा, मैंने उसको बाइक की कीज़ दिया मेरी, और उसको बोला कि काम कर जा, मैं मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दे। उसने कुछ अलग टेंजेंट में ले ली थी। वो होता है ना कि गाइज लास्ट में जब दिया बुझने लगता है तो फिर तेल खत्म होने लगता है। 1 हफ्ता मैंने उसको सॉरी बोला, उसको ऐसा लगा कि तूने मुझे बाइक पे उतरने कैसे बोला, मुझे बैकफायर मिला कि नहीं तुमने ऐसा बोले क्यों। तो गाइज मैंने उसको सॉर्ट करने की कोशिश किया, उसको भी सॉर्ट करने की कोशिश किया। 1 हफ्ता मैं लगातार उससे सॉरी बोला हूँ, लगातार, एंड शी वॉज अवॉइडिंग मी, इग्नोरिंग मी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक घर पे भी नहीं बताया किसी को। वो है कि गाइज मैं पहले ज़रा काम नहीं करता था, जॉब पे नहीं जाता था, किधर भी नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं हाँ भाई बस खाओ पियो घूमो फिरो। लेकिन उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी सेविंग्स ख़त्म हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो गाइज मैं वो 1 हफ्ता लगातार, मेरे पास एक्सेस थी, मैं डिलीवरीज किया होगा इस बहुत सारी कंपनीज में जाकर इंटरव्यूज़ दिया हूँ, रिजेक्ट हुआ हूँ। वो टाइम मेरा बहुत गंदा टाइम था, बहुत गंदा फेज था। मैं उस चीज़ के बारे में बोल भी नहीं सकता और ना ही शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं उस टाइम पे, बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूँगा वो इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं। वो चीज़ नहीं होता है गाइस। एक इंसान को जब अचानक से काम करने बोलते हैं ना तो उसको थोड़ा बहुत लेजीनेस लगता है। और मैं बहुत फर्स्ट टाइम था, वो कहीं जॉब नहीं मिला था तो मैं डिलीवरीज करता था गाइस। मैं 1 हफ्ता पैसे जमा करके उसके लिए मैंने एंकलेट लिया था, एक उसका एंकलेट घूम गया था गाइस, और वो एंकलेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने वो लेकर आके उसको वो दिया, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर ऐसा बोलती है कि मुझे कि तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं है मुझे, और मुझे तुम्हारा गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर मी। फिर भी मैं उसको बोलता था सॉरी आई लव यू, सॉरी आई लव यू, ये वो ऐसा वैसा। मान गई थी, लेकिन एक इंसान को तुम झट से पकड़ोगे, जैसे कि अभी तुमने गलती की हो और गलती होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है गाइस नॉर्मल होने में। तुम भी गुस्सा थे तो मैं भी थोड़ा बहुत चीज़ों से हर्ट था, बहुत चीज़ थी मेरे अंदर बोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोला उस टाइम पे क्योंकि मुझे ऐसा था कि क्यों बोल के ख़राब करा जाए। तो मैं डिलीवरीज करता था, उसको नहीं मालूम था ये सब चीज़ें, तो मैं डिलीवरी कर रहा था एक बार और मैंने खाना नहीं खाया था, तो उसने माफ़ कर दी थी, जैसे कि उसी दिन माफ़ करी थी, 15-20 मिनट हुआ रहेगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं खाना नहीं खाया हूँ। गुस्सा होने लगती, पता नहीं क्यों। एक रहता है ना कि इंसान का पीछा छुड़ाने के लिए इंसान जो चीज़ें करता है वो चीज़ वो कर रही थी, मुझसे पीछा छुड़ा रही थी शायद। मैं भी उसके लिए मैं टॉक्सिक हो गया रहूँगा, हो सकता है ये, लेकिन गाइज मैं एकदम दिल से उसको प्यार किया था। वो बोल देती थी तो मैं सारे डॉक्टर्स लोग को फ़ोन कर देता था,
दिन बोलती थी तो दिन, रात बोलती थी तो रात, ऐसा ऑफ नहीं करता था गाइस। जैसे कि मतलब रात को दिन बोलती थी तो हाँ चलो ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट करता हूँ अभी, मेरा टाइम में रिग्रेट करता हूँ कि मैंने टाइम वेस्ट किया, वो भी मेरी गलती थी गाइस। ऐसा लगता है गाइस कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार था और वो मेरी लाइफ में अजाब बनकर आई थी गाइस। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने 2 दिसंबर के दिन मैंने जैसे आप लोगों को बता रहा था कि 15-20 मिनट हुआ रहेगा, उस बात को तो मैं बात कर रहा था उससे कि मैं घर जाऊंगा, अभी खाना खाऊंगा। तो छोटी सी बात पे वहाँ पे भी गुस्सा कर रही थी वो कि कितना टाइम हो गया है, खाना नहीं खा रहे हो। दैट वॉज नॉट केयर, शी वॉज पिन पॉइंटिंग, छोटी सी छोटी बात को पकड़ रही थी वो गाइस। उस टाइम पे मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि अरे एटलीस्ट तुम थोड़ा टाइम तो दो सब चीज़ों का, तुम डायरेक्टली। और उसने मुझे ऐसा बोली थी कि एक शर्त में मैं वापस तुम्हारी लाइफ में आऊँगी और तुमको माफ़ करूँगी, वो ये है कि तुम आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करोगे। एक ह्यूमन नेचर है गाइस, कुछ भी रहता है तो गुस्सा आ ही जाता है। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि नहीं हाँ ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूँगा, बट छोटी सी बात जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं खाना नहीं खाया था तो वो पिन पॉइंट करने लगी सब चीज़। तो मैंने वहाँ पर बोल दिया अरे मैं घर जाके खा लूँगा, चिल करो, आराम करो यार, थोड़ा शांत रहो, काहे के लिए तुम ऐसा बात कर रहे हो मुझसे, ऐसा ये पूरा लफ्ज़ था। मुझे डिट्टो सब चीज़ें याद है, बस ये बोला हूँ। और उनका वासा आंसर था कि मुझे मालूम था कि तुम कभी सुधर नहीं सकते, देखो तुम अभी भी गुस्सा करने लग गए। एक हद रहती है यार, एक वो लिमिट पार हो गई थी, वो मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वो रिलेशन में मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट देखा भी नहीं था कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं क्यों देखना है जब तुम प्यार कर रहे हो। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो दिए तो फिर क्या प्यार किया हो तुमने। मैंने वहाँ पर सीधा चुपचाप एक ही चीज़ बोला कि एक काम करो, तुम तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास रखो और आज के बाद फ़ोन मत करना, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। कट कर दिया। और तब का दिन है और आज का दिन है, कभी फ़ोन नहीं आया है ना कभी मैसेज आया है गाइस। मुझे ऐसा था कि शायद मुझे रोक लेगी, क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि रिलेशन में अगर एक लड़का दूर जाता है तो आप अगर प्यार से बोल दोगे, एक लड़की प्यार से बोल देगी कि रुक जाओ, तो लड़का रुक जाएगा। लेकिन जब एक लड़की दूर जा रही है तो उसने पहले से ही मन बना लिया था, पहले से ये दिल में रख दिया था कि हाँ मुझे आज इसको छोड़ना है। मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा गाइस, हो सकता है शायद उसके लिए मैं टॉक्सिक था, मुझे कोई समझ नहीं पाया अभी तक का। ये टाइम तक का मैंने बहुत लोगों को इग्नोर भी किया होगा, इस मेरे फ्रेंड्स लोग को इग्नोर किया हो, आरती को इग्नोर किया हो। आरती बहुत अच्छी तरीके से जानती है मुझे अभी भी। ये थी मेरी थोड़ी सी ब्रेकअप स्टोरी का हिंट। मैं पूरा खुल के बताऊंगा तो 1-2 घंटे लग जाएंगे गाइस। और मैं अपने आप को अभी बोल रहा हूँ ये कि रोना नहीं है, क्योंकि रोते तो इंसान कमज़ोर हो जाते हैं गाइस, और मुझे कमज़ोर नहीं होना है। उसके बाद भी मेरे ट्राई किया था मैंने अपने आप को चेंज करने का, फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों मैं किसी और की ज़िंदगी के लिए अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। मूव ऑन करते हैं, हो नहीं पाया सही से 1 साल, चीज़ का रिग्रेट मुझे अभी भी होता है कि नहीं हाँ क्यों कर दिया ऐसा। तो फिर ये सब चीज़ें दिल से निकाला और मैंने बोला कि नहीं अभी आज से मुझे अपने आप पे काम करना है और आगे बढ़ना है और बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करना है गाइस। हम सॉरी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहेगा मेरी इस लाइफ स्टोरी, लेकिन मैंने सब चीज़ें बता दिया। थोड़ा हल्का फील हो रहा है लेकिन फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी और मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया रहेगा कि नहीं हाँ ऐसा था, मैं सब चीज़ नहीं बता सकता गाइस क्योंकि एक प्राइवेसी रहती है चीज़ों की, फिर वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब चीज़। हो सकता है उसके साथ मैं बुरा करा रहूँगा कुछ, या शायद सही से प्यार नहीं करा रहूँगा, या उसकी लाइफ में मैं बहुत टॉक्सिक बन गया रहूँगा। लेकिन एक बात ये बताऊँगा कि गाइस मैंने बहुत प्यार किया था उसको, ठीक है, होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़। बच्चा है तो